वृश्चिक राशि के जातक ध्यान दें, लोकपथ हिस्ट्री में आप हमें देख रहे हैं। देवताओं की नगरी, पशुपतिनाथ की नगरी काठमांडू से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आपके पौष का महीना कैसा रहने वाला है, अर्थात दिसंबर 17 से जनवरी 14 तक का पीरियड कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे भाव में रहेंगे, मंगल भी दूसरे भाव में रहेंगे, बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह प्रथम भाव में या लग्न पे रहेंगे। तो इसका फल कैसा मिलने वाला है देखते हैं। सूर्य दूसरे भाव में रहेंगे, दूसरे भाव से हम नेत्रों की विचार करते हैं, द्विर्द्वादश अर्थात हम दोनों आँखों के दोनों नेत्रों की विचार दूसरे भाव से या द्वादश भाव से करते हैं। तो सूर्य जाके दूसरे भाव में बैठे हैं। धनस्थानगते सूर्य धननाशम अहर्निशम, दूसरे भाव से हम धन का भी विचार करते हैं। धनस्थान में जाकर सूर्य जैसे गर्म ग्रह अर्थात तापक ग्रह रहते हैं, तो धन की हानि तो होनी ही होनी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने लगोगे, खर्चा को कंट्रोल करना चाहिए, ध्यान दें। धनस्थानगति सूर्य धननाशम अहर्निशम, अहर्निशम का अर्थ मतलब ये है, अह अर्थात दिन, निशम अर्थात रात्रि में, अर्थात दिन में या रात्रि में ही धन का विनाश, धन की हानि होनी ही होनी है। धन को बचाइएगा। और दूसरे भाव से हम नेत्रों को देखते हैं। नेत्रों में भी आपके आंखों में समस्याएं आ सकती है, क्योंकि सूर्य का दूसरे भाव पे रहना अच्छा नहीं माना जाता है। बाहर निकल के सूर्य नारायण को डायरेक्टली देख सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? आपके आंखों में समस्या हो सकती है। बस यही भाव को समझ लीजिए। दूसरे भाव में अर्थात आंखों में सूर्य का रहना इतना अच्छा नहीं माना गया है, नेत्र विकार हो सकते हैं, ध्यान दें। और दूसरे भाव में ही मंगल जाके बैठे हैं। मंगल तो पाप ग्रह है। धनेंगारके यस्य लब्धे धने किम, धने अर्थात दूसरे भाव में अंगारके अगर मंगल रहते हैं तो लब्धे धने किम, आपके पास बहुत सारा पैसा भी हो तो क्या खर्चा करा के ही मानेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातक ध्यान दें, दूसरे भाव में मंगल के होने से आप खर्चों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे ही सूर्य वैसे ही खर्चा करा रहे हैं, ऊपर से मंगल भी और खर्चा कराने पे तुले हुए हैं। ध्यान दें, खर्चों पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। परंतु बुध और शुक्र शुभ फल भी दे रहे हैं, क्योंकि बुध लग्न स्थान पे है। बुधो मूर्तिगो मार्जयित अन्यरिष्टम, मूर्तिगः अर्थात लग्न में बुध रहते हैं तो अन्यरिष्टम मार्जयित, दूसरे ग्रहों से जो अरिष्ट या खराबियां बन रही हैं उन्हें मार्जयित, उन्हें दूर कर देते हैं, उन्हें दूर करते हैं, उन्हें इरेज कर देते हैं, उन्हें डिलीट कर देते हैं। तो जो सूर्य और मंगल का खराब फल है उनको कुछ हद तक कम कर रहे हैं बुध ग्रह। तो बुधो मूर्तिगो मार्जयित अन्यरिष्टम। फिर शुक्र ऊपर से क्या कर रहे हैं लग्न स्थान में रह करके, समीचीन मंगः समीचीन संगः समीचीन कर्मा समीचीन शर्मा। शुक्र यदि लग्न पे रहेंगे तो समीचीन मंगः, अंगः अर्थात शरीर में, समीचीनम आपकी स्फूर्ति आने वाली है। जब शरीर में स्फूर्ति फ्रेशनेस रहेगा तो क्या होगा, समीचीन संग, यही शुक्र के प्रभाव से आप अच्छों की संगत करने लगते हैं। जैसी संगत वैसी पंगत। तो संगत अच्छा होने से क्या होगा, समीचीन कर्म, आप अच्छे कर्म करने लगेंगे। और अच्छे कर्म करने से क्या होगा, समीचीन शर्मा, अच्छे फल मिलते हैं, उससे आपको शांति मिलती है या सुख मिलता है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दूसरे भाव में जो सूर्य बैठे हैं और मंगल बैठे हैं, ये धन की हानि करेंगे, परंतु अच्छे कर्मों से, अच्छे दोस्तों से, अच्छे आचरण से बुध और शुक्र आपको शांत रखेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातक ध्यान दें, सूर्य को शांत करने के लिए अर्घ्य प्रदान करें, तांबे के बर्तन से जल पिएं, और मंगल को शांत करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।